अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज़। तो ये मैं नाश्ता बना रही हूँ इनके लिए, मतलब कि मेरे मियाँ जी के लिए। नॉर्मल मैं लुकमान के लिए बना रही थी, तो उनकी भी मुझे आवाज़ आ गई कि एक पराठा मेरे लिए भी बना दो। मैं ना दो बनाती होती हूँ, तो वो फिर छोड़ देते हैं। तो मैं ऐसे करती हूँ कि बच्चे का जब भी मांगते हैं मैं ताज़ा बना के देती हूँ। मेरे से नहीं होता कि अब हटपट में रख दूँ, चलो खा लेंगे बाद में। तो वो ना और ज़माने थे जब हमारी माएँ ना सवेरे पूरी परात गुन के रख छड़ दिया था कि शाम तक बच्चे खाएं। वो भी माएँ थी, हम भी माएँ, लेकिन उस वक़्त वो चलता था, इस वक़्त अब ये चलता है, क्योंकि उस वक़्त इसलिए वो चलता था, वहाँ पे सहूलतें नहीं थी, आजकल सहूलतें बढ़ी हैं। अच्छा, इस टॉपिक में बाद में बात करती हूँ, पहले ये मैं बता दूँ, ये नताशा वकास का रेमेडी है, होम होम रेमेडी। वो टिकटॉक पे हिट हुई है, तो उसने बनाई है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये दूसरा दिन है तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा आपके साथ आज मैं शेयर करती हूँ। बनाने लगी थी तो एकदम मुझे याद आया कि चलो मैं ना वीडियो भी बना लेती हूँ। तो एक कप मैंने लिया गर्म पानी, तो इसको गर्म करना है, कोसा कोसा करना है, जैसे चाय बनाते हैं वैसे आपने गर्म करना है, ठीक है। और हाफ लेमन जो है ना वो इसका मैं निकाल लूँगी, फ्रेश वाले हाफ लेमन लेना है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको तो बड़े बड़े नींबू होते हैं तो आपने हाफ लेना है, पाकिस्तान में छोटे होते हैं एक बहुत है, उसके मुताबिक जैसे उसने बताया था। तो मैंने हाफ लिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हैं। तो इसको मैंने डाल दिया कप में निकाल के। तो पानी जैसे गर्म होगा ना तो इसके अंदर मैं डाल लूँगी, और मैं एक चम्मच जो है ना अभी मैं कॉफ़ी का लूँगी। कॉफ़ी वो लेनी है जिसके अंदर दूध ऐड ना हो। आज मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, जब मैंने ये कप में डाला था तो उसने मेरी मेरी स्टोरी देखी और मुझे एडवाइस भी दी कि आपने कॉफ़ी वो लेनी है जिसके अंदर दूध ऐड ना हो, क्योंकि अगर लेमन आप डालेंगे ना तो दूध जो है ना वो जो बना रही हूँ जो भी वो फट जाएगा। तो मुझे बड़ी अच्छा भी लगा कि उन्होंने मुझे मेरी स्टोरी को देखा और मुझे एडवाइस दी। तो मैंने कहा शुक्रिया बहुत बहुत, मुझे बड़ा ही मज़ा आया आज। आपको पता है जिसको आप पसंद करते हैं ना, तो वो आपको ऐसे पसंद करे या आपकी स्टोरी देखे फिर आपको और एडवाइस दे तो और अच्छा लगता है। लाजमी बात है, वो सीनियर है, मैं तो भी नई नई आई हूँ। तो खैर ये ना मैं ये आपको घुमा घुमा कर इतना चम्मच के चक्कर लगवाए कि ऊपर ऊपर से ऐसे झाग सी आ गई। ये नॉर्मल, ये ना बिल्कुल सिंपल वाली काफ़ी, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो ये मैं डेली सुबह नाश्ते के पहले जो होता है ना कप, नहार मुँह अगर पी सकते तो पी लें, नहीं तो मैं पी सकती हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आया, कोई मुझे नहीं लगा बुरा था। और शाम को खाने के बाद जब आपने बेड पे जाना है तब ये पी के ब्रश वगैरह करके सो जाना है। ये उनकी नसीहत, तो मैं भी ऐसे सेम कर रही हूँ। तो अभी आफिया खान की दोस्त की ना एक बर्थडे पार्टी थी, तोबा है जेड़ी सालगिरह ने जेड़ा मेरा जीना हराम किया ना 2 दिन से, मैं दस नहीं सकती। तो ये दोनों को मैं तैयार शर करके 12 बजे इनको निकाल दिया है। ये सुबह 7 बजे के दोनों उठे हुए हैं कि असी जाना है, असी जाना है। तो मैं सच्ची में शुक्र किया इनको यहाँ से ना निकाल के लाफज किया है, क्योंकि मेरे काम ही नहीं मुक रहे थे इनकी वजह से ना, ये करना है वो करना है। तो खैर यहाँ पे मैं कीवी खा रही हूँ। कीवी के ना कलर पे ना जाना, इसकी जो सीरत है वो बड़ी मज़ेदार थी, मीठी वाली, पक गई है तरह पड़ी पड़ी फ्रिज में ना। तो यहाँ पे मैं एक मेरा पार्सल आया है लोरियल का, मैंने मंगवाया सीरम। तो अभी मैं इसको ना यूज़ करूँगी क्योंकि इसके मैंने रिव्यू बड़े अच्छे देखे हैं। ये मैं लगाऊंगी फेस पे सुबह शाम, जब आपने मुंह धोना है, फेस वॉश करना है, जिसके साथ भी आप करते हैं, लेकिन ड्राई पूरा नहीं करना, थोड़ा गीला गीला फेस रख के तो फिर आपने इसको लगाना है। तो ये मैं पहले यूज़ कर लूँ, फिर मैं आपके साथ इसके शेयर करूँगी। जिससे मैंने सुने ना उसने तो कहा मेरी दूसरी शीशी है, तीसरी है। तो मैं खैर देखे, मैं अब दूसरी लेती हूँ कि इसी पे ख़त्म हो जाता है। तो लेकिन मैंने 2 यूज़ किया, कल मेरी आई है 2, कल भी यूज़ किया, आज भी हुई। मुझे खुद से लग रहा है कि कुछ फ़र्क है ना। ये मैंने अमेज़न से ली है 22 यूरो की। तो खैर डीएमए से भी मिल जाती है, रोज़मन हर जगह मिल जाती है। तो मुझे ये था कि तुहानू पता काली होए फिर हुंदा चलो इत्थे मंगा लो। तो वीकेंड आ गया था तो मैंने कहा नहीं मुझे मंगवा दो। तो ये मेरा आया कल पार्सल। तो खैर मैं देखूंगी, 2 दिन हो गए मुझे चेक किया, बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है। लेकिन पूरी मैं प्रॉपर ना इसका देख लूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपने भी लेना है तो देख लें। मैंने तो खैर ना किसी पे ट्रस्ट करके ले आई हूँ। तो आज बनाया था पिज़्ज़ा। तो खैर पिज़्ज़ा की रेसिपी पूरी मैंने ना काफ़ी दफ़ा कर चुकी हूँ। पिछली दफ़ा तो मेरे 2-3 वीडियो से पहले जो ना मैंने पूरी पिज़्ज़े की आपको बताया था मैं कैसे बनाती हूँ। तो अभी बच्चों को पिज़्ज़ा वगैरह दिया, जो दावत खाने गए थे ना सालगिरह भूखे। आपको पता है वहाँ पे बच्चों ने ना जो भी खाना था, छोटा मोटा खेल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते और खाते कम है। तो भी उनको मैंने खाना शाना दिया, खाना शाना खा के ना आज हम दोनों बाहर निकलेंगे, वॉक पे जाएंगे। वॉक मैं रोज़ करती हूँ, बहुत डेली मैं वॉक पे जाती हूँ, लेकिन मैं आज ना स्टोरी नहीं लगाती है, मैं शेयर नहीं करती। तो आज मैं जा रही थी, मैंने कहा चलो साथ मेरे मियाँ भी जा रहे हैं
तो थोड़ी थोड़ी बातें भी करेंगे, साथ आपके साथ भी शेयर करेंगे। नॉर्मल हम जब जाते हैं ना तो हमारे ना क्या कहते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं फैमिली मतलब से हिसाब किताब की, कभी इन्होंने अपने काम की छेड़ ली, कभी मैंने अपने काम की छेड़ ली। तो इस टॉपिक पे हम अपने जो काम करते हैं ना यूट्यूब पे, उसकी स्टोरी छेड़ ली। तो ऐसी बातें शातें कर रहे थे, तो मैंने कहा चले आपको भी सुनाते कि हम आपस में क्या गप्पे शप्पे मार के जा रहे हैं। नहीं ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ कैसे कर रहा हूँ। ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ सैर सपाटे के ऊपर। ठहरा गड्डी जा रहा है। नाज़रीन हम निकले हुए हैं सैर सपाटे के ऊपर। मैं निकलना सी, मेरा कसूर नहीं, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਰਾਤੀ ਕਿਤੇ 12-1 ਵਜੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 12-1 ਵਜੇ ਨਾ ਰਾਤੀ ਘਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਥੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ 4-5 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈਗੀ ਪਹਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਸਮਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਜਗਰਾਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਤੇ नाज़रीन शायर का मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि मैनू लोड़ को नहीं है सैर सूर दी, लेकिन मैं निकलना वा ते मैनू भी करनी पैंदी। आ जाओ ए गल नहीं, मैं ते आप निकली सा, तुसी क्या चल मैं भी चक्कर ला लेना वा। दीपा अल्लाह दी कसम खा के कह के आई। नहीं सच्ची मेरे नाल आंदे ने, मेरे लिए आंदे ने, मैनू पता है बिल्कुल स्मार्ट ने, वेख लो स्मार्ट। मैं भी स्मार्ट नहीं ਐਵੇਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਾਰਟ ਮੂਡ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਿੰਡੇ ਇੰਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਏ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਸੁੰਘ ਵੀ ਲੈਣ ਨਾ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੱਚੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਜੀ? ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਵੱਡੀ, ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਰ ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਹੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਫੀਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੱਲੋਂ मजाक किया था। खूबसूरती है। सही है। नहीं मेरे लिए आंदे ने रोज सच्ची वाक करन, मैं माननी, मैं तो वैसे मजाक करनी आ, ते मैनू पता है तुसी मेरे लिए आंदे हो कि मैं सारा दिन इंतजार करनी आ कि किदू इन्हां ने वेले होना ते इन्हां नूं मैं लैके जाना है। ते मेहरबानी जी। इस तरह ही हाय एडे भी नहीं अच्छे। नंबर ना आए नहीं वैसे मैं कह रहा कि ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। अच्छा ये ना मुझे इतनी हंसी आई, आपको मैं दिखा रही हूँ, मुझे बिल्कुल इनकी बात की समझ नहीं थी आई। जब इन्होंने कहा ना वो लेट आया, वो ग्राउंड पे चला गया, वो मुझे सुना रहे थे। बाद में जब मैंने कहा अच्छा हाय बेचारा सारा दिन उधर पड़ा रहा है, तो फिर सुबह उसने क्या वाक करनी है, तो बाद में कहते मैं वो हिसाब है कि मतलब गूंगे दे अगे मैं बीन बजाई, उन्होंने कहा समझ नहीं, तो मेरा भी वही हाल था। उन्होंने मुझे सुनाया था कि मैं तो काम पे जाके मैं ठीक ठाक और मुझे आप ले आती हूँ साथ। मैं कहा अच्छा, तो मैंने ऐसे रिएक्शन दिया, अच्छा चल कोई गल नहीं।
तो ये बात हमारी छोटी छोटी चलती रहती है। अभी ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, जहाँ मैं जा रही हूँ ना, घर की तरफ जा रही हूँ, यहाँ पे आपको बड़ी लंबी लंबी बोनगे दिखाऊंगी, मतलब बिल्डिंग दिखाऊंगी। इस बिल्डिंग में ना पिछले जो मंडे गुजरा रहा नंगे है मतलब, तो यहाँ से ना पता नहीं किसने ऊपर से इतने पैसे फेंके। मैंने यही 40-50 हज़ार यूरो सुना है। तो बाकी मैंने जब गूगल किया ना तो वहाँ पे भी फोटो में आई थी, तो मुझे विशाल ने बताया मम्मा वहाँ से ना किसी ने पैसे फेंके, फिर पुलिस आ गई, फिर उसने सब लोगों को पीछे पीछे कर दिया कि टिकल जा, फिर वो सारे पैसे लेके चले गए। मैंने कहा हाय मैं इस दिन वाक पे गई, बंदा शादी पे जाते ना पैसे लूटती रहते, मैं वो भी पैसे लूटती। चलिए एक नई स्टोरी मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ। चलो जी इतने मैनू दो इजाजत, इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दो में याद रखिए, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।